नमस्कार मित्रों, आइए आज हम संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण शब्द बता देते हैं जो कि आप अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ये स्थानवाचक है, क्या लिखा हुआ है? स्थानवाचक संस्कृत शब्द का हिंदी में अर्थ। तो कुछ स्थानवाचक है जैसे कि अत्र, अत्र माने होता है यहाँ, क्या होता है यहाँ। और देखिए यहाँ पर ये अंग्रेजी में अर्थ लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये संस्कृत शब्द जैसे अत्र माने क्या होता है यहाँ, फिर यहाँ आपका अंग्रेजी में लिखा, तो आप जो भी समझ पाएँ हिंदी में या अंग्रेजी में तो समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तो अत्र का मतलब आप जान गए। इसके बाद तत्र, तत्र का मतलब होता है वहाँ, कहाँ, वहाँ। कुत्र माने कहाँ, एकत्र माने एक जगह। कुछ महत्वपूर्ण बता रहे हैं जो कि आप अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। सर्वत्र, सर्वत्र माने सब जगह, कहाँ, सब जगह। परत्र यानी दूसरी जगह। अमूत्र, इस लोक में, अमूत्र माने इस लोक में, ठीक है। आगे देख लीजिए। बहुत्र, बहुत्र माने बहुत जगह, बहुत माने बहुत जगह। भूरित, भूरित्र, तो ये हो जाएगा बहुत जगह, ये भी बहुत जगह है। पुरुत्रा, पुरुत्रा माने होता है बहुत जगह, क्या होता है? पुरुत्रा माने बहुत जगह, ठीक है। देखिए कुत्रापि, कहाँ भी, कुत्रापि माने कहाँ भी। तो ये आपके स्थानवाचक कुछ महत्वपूर्ण रहे। अब देखिए आपको कुछ कालवाचक बता देते हैं। ये देखिए वही वही प्रक्रिया सब लिखा हुआ, ये कालवाचक संस्कृत शब्द का हिंदी में। जैसे कदा, कदा आता है ना, तो कदा का मतलब होता है कब, तदा, तदा माने तब। देखिए संस्कृत कोई कठिन नहीं, बिल्कुल सरल है, बस थोड़ा मीनिंग ये सामान्य चीज़ है तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। यदा, यदा माने होता है जब, क्या होता है? जब। सर्वदा, सर्वदा माने होता है हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा। एकदा माने एक बार, एकदा माने क्या होता है? एकदा माने होता है एक बार, ठीक है। कदा प्रभति, कदा प्रभति माने होता है कब से, कदा प्रभति माने क्या होता है? कब से। कदावधि यानी कब तक, कदा यानी कब, वधि माने तक, ठीक है। तो यानी कि अवधि जो होती है, एक समय होता है, टाइम, उसीलिए कदा अवधि, कितनी अवधि, कितना समय। तदा प्रभति, तब से। तदावधि तो हो तब, तब तक, ठीक है, तब तक। देखिए आधावधि, आधा माने आज, अधि माने तक, तो आज तक। आध माने देखिए ये लिखा हुआ, आध माने आज, ठीक है। श्वः, कल, आने वाला, स्व माने कल आने वाला, ठीक है, ये भी जान लीजिए। परश्वः यानी परसों आने वाला, ठीक है। और यहाँ आपको अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। है माने होता है कल, बीता हुआ। परह्यः यानी परसों, बीता हुआ, ठीक है। और देखिए कुछ आपके महत्वपूर्ण है। देखिए अब संस्कृत सर्वनाम जो संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण है, इन्हें भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए रामबाण क्लास रहेगी। संस्कृत शब्द, हिंदी अर्थ, अंग्रेजी अर्थ। सह, सह माने होता है वह, पुल्लिंग के लिए अगर कोई लड़का है तो सह गच्छति, जैसे राम जाता है तो रामः गच्छति। सा, सीता गच्छति। देखिए ये सा माने वह, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तत्, तत् माने वह, ये नपुंसक लिंग का है, ठीक है। तत् माने वह। त्वम, त्वम माने तुम, ठीक है। आगे चलते हैं। अहम माने मैं, वयम माने हम सब, ते माने वे सब, पुल्लिंग है। ताः माने वे सब, स्त्रीलिंग। अगर लड़कियों के लिए बात करते हैं, अगर वे सब लड़कियां, तो ताः का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तानि, तानि का मतलब होता है वे सब, ये नपुंसक लिंग में है। सर्वे, सर्वे माने सभी पुरुष, पुल्लिंग में, ठीक है। सर्वे माने सभी होता है और ये आपका पुल्लिंग शब्द है। सर्वाः, सर्वाः माने सभी, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सर्वाणी, तो सर्वाणी माने होता है सभी, सर्वाणी माने
सभी नपुंसक लिंग में, ठीक है। अब ये देखिए आपके कुछ प्रश्नवाचक शब्द आ गए। क्या आ गए? प्रश्नवाचक संस्कृत शब्द का हिंदी में अर्थ। तो देखिए किम, किम माने क्या, जैसे प्रश्न, जैसे पूछ रहे हैं कि मोहन क्या कर रहे हो, तो किम का हमें प्रयोग करना पड़ेगा ना, तो इसलिए क्या। कथम, कथम माने कैसे हो, मोहन कैसे हो। किमर्थम, किस लिए, किस लिए तुम जा रहे हो चित्रकूट, किस लिए चित्रकूट जा रहे हो। कुतः, कहाँ से, प्रयागराज से। कदा, कब। कुत्र माने, कुत्र माने कहाँ, कुत्र माने क्या होता है, कहाँ, ठीक है। कह, कौन, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। का माने होता है कौन, स्त्रीलिंग। कतमम, कतमम माने कौन सा, कतमम माने कौन सा, ठीक है। और आगे देखिए कति, कति माने कितने, कियत माने कितना, ठीक है। देखिए ये संबंधवाचक है भैया, क्या है, देखिए यहाँ से थोड़ा कलर बदलते हैं, ये हरा कर देते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए ये संबंधवाचक है आपके, ठीक है। क्या है, संस्कृत शब्द का हिंदी में संबंधवाचक। तो देखिए कस्य, कस्य माने क्या होता है, किसका, कस माने किसका, अस माने इसका, ठीक है। आगे देखते हैं अस्याह, अस्याह माने इसका, स्त्रीलिंग शब्द है। कस्याह, किसका। तस् माने उसका, तस्याह माने उसका, ठीक है। ये स्त्रीलिंग में है और वो पुल्लिंग में है, आप ये समझते जाना। तस्याह, उसका, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। तेसाम, तेसाम माने उनका, तेसाम माने क्या होता है, उनका। तासाम, उनका, स्त्रीलिंग के लिए तासाम। मम माने मेरा, मम माने क्या होता है, तो मम माने मेरा, ठीक है। अस्माकम माने हमारा। सर्वेशाम, सबका, पुल्लिंग शब्द है, सर्वेशाम माने सबका। तब, देखिए सर्वासाम, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, सबका। तव माने तुम्हारा। युष्माकम माने तुम सबका। भवतः माने आप, भवतः माने आपका, यानी पुल्लिंग शब्द, ठीक है। भवत्याः, आपका, स्त्रीलिंग। कस्यचित्, कस्यचित् किसी एक का, किसी एक का। तो देखिए आपको क्या करना है, इनको लिखते जाना है, ये महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है। उत्थानम, उठना। उपवेशनम, बैठना। शयनम, सोना। ये सब आप लिखते जाइए, जब जस जस लिखेंगे तस आपको याद होगा। देखिए शयनम माने सोना, जागरणम माने जागना। भाषणम, भाषणम माने होता है बोलना। गर्जनम यानी गरजना। दानम माने देना। अदानम लेना। प्रतारण, प्रता प्रतारणम, प्रतारणम माने होता है धोखा देना, ठीक है। आरोहणम, आरोहणम माने चढ़ना। अवरोहणम, अवरोहणम माने उतरना। हसनम, हंसना। रोदनम, रोना। उद्घाटनम यानी खोलना। चयनम, चयनम माने सुनना। पिधानम यानी ढकना, पिधानम माने क्या होता है, ढकना, किसी चीज़ को ढक देना। गर्जनम यानी भूनना। पेषणम, पीसना। घाषणम, घिसना। लेपनम, लीपना। पोंछनम, पोंछना। लेहनम, लेहनम माने चाटना। क्रयणम, खरीदना। विक्रयणम, बेचना। कि ये सब आप लिखते जाइए, महत्वपूर्ण शब्द हैं। और देखिए अब कुछ जो है शब्द हैं, जैसे कि जाति सूचक शब्द हैं, जैसे वर्धकी माने बढ़ई। कृषक माने किसान। देखिए ये सामान्य चीज़ है संस्कृत की, आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको सोचा कि इन्हें बता देते हैं, और जो है आप इन्हें लिख लीजिए एक बार तो याद हो जाएंगे। कृषक माने किसान। भृत्यः नौकर। प्रतिवेशी माने पड़ोसी।
अक्रीडी, अक्रीडी माने खिलाड़ी। स्वर्णकारा माने सुनार। लौहकारा माने लोहार। देखिए आपको दिखाई तो दे रहा, बढ़िया साफ दिखाई दे रहा ना। हाँ देखिए, मालाकारः माली। रजकः माने धोबी। कर्मकरः मजदूर। व्याधः शिकारी। शौचिकः माने दर्जी। देखिए आज मैं एक शब्द डाल रहा हूँ शौचिका, और उसमें अगर आप देखे होंगे तो आपको पता, तो यही मीनिंग है। फिर आप कुछ शब्द रहते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, आप जानते नहीं। शौचिका माने दर्जी होता है, ठीक है। चित्रकारः चित्र बनाने वाला। चित्रकारः माने चित्र बनाने वाला। ध्रुवकारः, ध्रुवकारः माने जुआरी। ये ध्रुवकारः शब्द वहाँ है ना आपकी किरात और नियम में। हाँ तो ध्रुवकारः माने होता है जुआरी। मासिकः माने कसाई। मांस वांस करने वाला, खाने वाला, ये सब कसाई होते हैं। प्रतिहारः द्वारपाल। चर्मकारः, चर्मकारः माने चमार। नापितः माने नाई। तंतुआयः माने जुलाहा। शिल्पी, शिल्पी का मतलब होता है कारीगर। वैणिकः सितार वादक। वैणिका माने सितार वादक। और कुंभकारः माने, तो कुंभकारः माने कुमार। कुम्हार है, देखिए यहाँ कुमार हो गए। कुंभकारः माने कुमार नहीं, कुम्हार है, ठीक है, जो बर्तन बनाता है। अब देखिए कुछ पशुओं के नाम हैं जो ये भी आपको जानना जरूरी, जैसे गजः, गजः माने हाथी। सिंघः माने शेर। व्याघ्रः माने बाघ। व्याघ्र माने क्या होता है, बाघ। ऋक्षः माने भालू। ऋक्षा माने भालू। शूकरः माने सुअर। शशकः माने खरगोश। वानरः माने बंदर। ओष्ठः माने ऊँट। गर्दभः माने गधा। अश्वः माने घोड़ा। मृगः माने हिरन। ये सब आप लिखते जाइए, जैसे लिखेंगे ये याद होते जाएंगे आपको। एडका, एडका माने भेड़। एडका माने क्या होता है, भेड़। मार्जारी बिल्ली। कक्कुरः, कुक्कुरः, कुक्कुरः माने कुत्ता। महिषः, महिषा माने भैंस। वृषभः माने बैल। गौ माने गाय, गौ माने गाय। अजा माने बकरी, अजा माने बकरी। आप देखिए आगे के शब्द। उपनेत्रम, उपनेत्रम माने चश्मा, ठीक है। उत्कोचः, कोचः माने घूस, ठीक है। कटाह माने कढ़ाई। आपड़ः माने दुकान, ठीक है। और देखिए आपड़ा माने बाजार भी होता है, ठीक है। प्रतोलिका, प्रतोलिका, प्रतोलिका माने गली। गवाक्षा माने खिड़की। गवाक्षा का मतलब क्या, तो गवाक्षा का मतलब होता है खिड़की। कारावासः, कारावास माने जेल। ऋणम, ऋणम माने उधार। जालमः धोखेबाज, जालमा माने धोखेबाज। खाधोतः, खगोतः माने क्या होता है, जुगनू। स्वेदः, स्वेदः माने पसीना। विचूषिका, विचूषिका माने होता है हैजा। शिविरम छावनी। प्रग्रह माने लगाम। वकः माने बकुला, क्या हो जाए, वकः माने बकुला, तो बगुला हो गया आपका। यामिका, यामिका माने पहरेदार, पहरेदार का है माने होता है यामिका माने पहरेदार। अभियोगः माने मुकदमा, अभियोगा माने मुकदमा। निवासः माने डेरा। दंडदीपः माने ट्यूबलाइट, क्या है, ट्यूबलाइट, ठीक है। सुधाखंडा, सुधाखंडा माने होता है चाक, क्या होता है, सुधाखंडा माने होता है चाक, ठीक है। श्याम पट्टा ब्लैक बोर्ड। दूरवाणी, दूरवाणी का मतलब होता है मोबाइल, क्या होता है, दूरवाणी माने मोबाइल। तर्पणा, तो तर्पणा माने शीशा। स्वीता माने बैग या बस्ता जो आप ले जाते हैं।
आसंदः, आसंदः माने होता है कुर्सी। उत्पीठिका माने मेज। मंजूषा माने पेटी। भित्ति माने दीवाल। प्रकोष्ठा माने कमरा। प्रकोष्ठा माने क्या होता है? प्रकोष्ठा माने कमरा। सैया माने पलंग। कूपी माने बोतल। द्वारम माने दरवाजा। ठीक है। तालकम माने ताला। कुंजिका माने चाबी, चाबी जो होती है कुंजिका। पाषाणा माने पत्थर। चस्का माने गिलास। इस थाली, थाली। देखिए कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं तो इन्हें और पढ़ लीजिए। आ अक्षर से शुरू होने वाले, ठीक है। जैसे देखिए थोड़ा और इसे जूम कर देते हैं। अस्ति, अस्ति माने है। अतीता माने बीता हुआ। अयम माने यह। अनुजा माने छोटा। अग्रजा माने बड़ा। और रोहति माने उतरता है। अंधकार माने अंधेरा। उपकार माने अनादर। अपभाषणम माने गलत बोला, गलत बोलना, ठीक है। अपभाषणम माने गलत बोलना। अरुणिमा, अरुणिमा माने लाली, ठीक है। अर्धम माने आधा। अर्धांगिनी माने पत्नी। अर्था माने धन। अस्तु माने ठीक है। अत्र माने यहाँ। अथ माने शुरू करना। अधुना माने अब। अनंतरा माने बिना। अर्वासी माने दक्षिण। अनुचिता माने गलत। असत्यम माने झूठ। अनादरः माने अनादर। अन्य माने दूसरा। अन्यस्मै यानी दूसरे के लिए। अध माने आज। अध, अधतनम यानी आज का। अध प्रभति आज से। अधावधि आज तक। अधुना तनम आजकल। अहो आश्चर्यबोधक है, ठीक है। अमितः असीमित। अवशिष्टः, अवशिष्टा माने बचा हुआ। अम्बा माने माता, कहते हैं ना अम्बा, कोई कहता है अम्मा, तो अम्बा, अम्बा शब्द है। अम्बा माने होता है माता। अर्धरात्रो आधी रात में। अहोरात्रम दिन रात। अहि माने सांप। अहिपति माने सांपों का राजा। अहंकार माने घमंड। अजा माने बकरी। अगह माने पर्वत। अघह माने पाप। अचह माने स्वर्णवर्ण। अरिह माने दुश्मन, शत्रु। अकर्मण्यः निकम्मा। अति खाता है। अनुरोधा अनुरोध। अंशः माने टुकड़ा। अधिलोकम लोक में। दक्षिण दक्षिण तो दक्षिण अच्छिन, अच्छिन हो जाएगा। अच्छिन माने आँख। अज्ञा अज्ञानी, ठीक है। तो ये देखिए आपके कुछ महत्वपूर्ण शब्द रहे, इन्हें आप लिख लीजिए। ये आपको अनुवाद करने में, जब आप कोई अनुवाद कर रहे हैं वहाँ आपको काम देंगे। और देखिए ये सामान्य जानकारी है, यूपी टेट में आपका और टीजीटी पीजीटी में ये ऐसे सामान्य शब्द जो है पूछ लिए तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप संस्कृत पहले से नहीं पढ़े तो आपको दिक्कत हो जाती है। तो ये समझ लीजिए आज्ञा हमारे अज्ञानी होता है, ये इस तरह के सामान्य शब्द हैं, तो इन्हें आपको पता होना चाहिए। नमः संस्कृताय मित्रों, और आप इसी प्रकार संस्कृत में जुड़े रहिए और संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कीजिए ताकि लोग भी संस्कृत को सरल और मधुर भाषा समझें। अभी तो जान रहे हैं लेकिन जब पढ़ेंगे तब बिल्कुल सरल और मधुर समझेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों।